जय श्री राम, जय मां भवानी, जय राजपूताना। आप सबको आज कुछ बातें, कुछ मुद्दे बताने के लिए, आप सबके सामने रखने के लिए ये लाइव रहा है। भारत देश के अंदर अलग अलग इतिहासकार हुए। किसी ने 200 साल बाद आकर के इतिहास लिखा, किसी ने 500 साल आकर के बाद में इतिहास लिखा, किसी ने 300 साल, किसी ने 100 वर्ष बाद। तो इतिहासों के अंदर काफी त्रुटियां हैं। उनका शुद्धिकरण के लिए पिछले दिनों एक टीम भी बनी थी और बनी हुई भी है। मेरी महाराव शेखा जी संगठन के जगदीश सिंह जी नान से बात हुई, जो इतिहास के बारे में जानकार हैं। मेरी दहेज विरोधी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलपत सिंह जी गच्छीपुरा से बात हुई। 2, 3, 4, 5 इतिहासकारों से और भी बात हुई। और जैसे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, तिथि के हिसाब से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी की 13 जून और शेखा जी महाराज शेखा जी महाराज की अभी 14 थी मई, और वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान जी को लेकर के काफी विवाद रहता है देश में। विभिन्न जातियों के लोग भी कहते हैं वो हमारे हैं। बाकी इतिहास है, इतिहास के पन्ने हैं। बोल बोल करके कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी क्षत्रिय राजपूत थे। और मेरे देश के नौजवान साथियों, मैं समाज का एक अंग होने के नाते, जो मैंने काफी लोगों से डिस्कस की है, उसके हिसाब से अभी जो पिछली बार हमने 19 मई को मनाई थी, अब जो आने वाले समय में तिथि के हिसाब से 7 जून को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आने वाली 7 जून को जन्मदिवस मनाया जाएगा धूमधाम से। और उनकी पुण्यतिथि 13 अगस्त को मनाई जाएगी। हमारे संगठनों ने मिलकर के यह डिसीजन और निर्णय लिया है। किसी भाई को 7 जून को, 13 अगस्त को कोई प्रॉब्लम हो कि नहीं भाई ये गलत है, तो जो पुस्तकें हैं, जिन लोगों से मैंने बात की है, उन लोगों ने मुझे यही सुझाव दिया है। और मैं भी मेरे समाज के होनहार युवाओं से कहना चाहता हूं, मेरे समाज के जो अग्रणीय पंथी के दादो साहब, बाबो साहब, जो ठाकुर साहब हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी, जो मैंने ये डिसीजन, निर्णय आज लिया है, ये सही है।
इसके मुताबिक ही पूरे देश के अंदर तिथि के हिसाब से ही पूरे देश के अंदर अगर हम हमारे महापुरुषों को पूजने लग गए, समय समय पर उनकी जयंतियां, समय समय पर उनकी पुण्यतिथियां मनानी शुरू कर दें, पहले से होती आई है। यह सुखदेव सिंह गोगावली कोई नई शुरुआत नहीं कर रहा, पहले से होती आई है और आगे भी होती रहेगी। तो मेरा तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि 7 जून को पूरे धूमधाम से सम्राट पृथ्वीराज चौहान सिंह जी की पूरे तिथि जोरदार धूमधाम तरीके से मना करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें और 13 अगस्त को जन्म दिवस मना करके खुशियां मनाएं। मेरे देश के नौजवान साथियों, ये जो कोविड है, काफी बहुत सुखद खबरें भी आ रही हैं, काफी लोग रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो करके भी आ रहे हैं मां भवानी के आशीर्वाद से। पर हमारे समाज के काफी कोहिनूर इस कोविड ने निगल भी लिए हैं। तो आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, आपका भाई होने के नाते, बुजुर्गों का बेटा होने के नाते, कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, घर से बाहर ना निकलें, कोई अति आवश्यक काम हो तो ही बाहर जाएं। गिलोय, लौंग, तुलसी डाल करके काढ़ा बना करके पिए। और एक बात, प्रमाणित शुदा बात मैं कह रहा हूं, इससे मैं बड़े से बड़े डॉक्टर के सामने बैठने के लिए तैयार हूं। अगर आपकी छाती, आपका चेस्ट पूरी तरह से कफ से जाम हो गया है, कफ फैल गया छाती के अंदर, तो मेरे देश के नौजवान साथियों, बहुत ही सस्ता उपचार है। 7 रुपए की आती है पूरी चीजें, 7 रुपए की। जो हलवाई मिठाई के अंदर फिटकड़ी काम लेते हैं, सफेद फिटकड़ी, हलवाई मिठाई के अंदर काम लेते हैं सफेद फिटकड़ी, वो थोड़ी सी फिटकड़ी लो, उसको तवे के ऊपर थोड़ा सा सेक लो, सेक करके उसका चूर्ण कर लो, और चूर्ण करने के बाद चिमटी समझते हो ना, अंगूठा और ये अंगुली, इससे पकड़ करके 2 दफा हथेली के ऊपर रखो, और छोटी चम्मच होती है उसका चौथा हिस्सा अदरक का रस निकाल करके इसके ऊपर डालो। इस पर डालते ही आपको ऐसे लगेगा जैसे आग लग गई हो, तो इसको ऐसे छटकना मत, कुछ नहीं होगा, हाथ नहीं जलेगा। और एक छोटे वाली चम्मच है, उसमें आधी चम्मच शहद रखना डाल करके, और तुरंत ही शहद मिला करके उसमें आधी चम्मच, इन तीनों चीजों का मिश्रण बन जाएगा, और ऐसे चाट लेना रात को 10:30-11 बजे। उसके बाद ना पानी पीना है, ना खाना है, ना कुछ और, सिर्फ 2 रात को आपको 10-11 बजे ये काम करना है। और 2 रात में अगर छाती का कफ खत्म नहीं हो जाए तो मुझे जहां मर्जी बुला लेना, बड़े से बड़े डॉक्टर साहब के सामने बैठने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया है ये, और 100% सही हुआ है। थोड़ा बहुत जिनके कफ हो वो गुनगुने पानी में फिटकड़ी घोल करके दिन में 2 बार वैसे ही पी सकते हो आप। फिटकड़ी कोई नुकसानदायक नहीं है। नाक है अगर बंद हो रही हो, सूखापन महसूस हो रहा हो, तो गाय के घी की 2 बूंद नाक में डाल करके इसमें ऐसे खींचना, ये बंद, इधर वाला बंद करके, फिर इसमें 2 बूंद डालना, इधर वाला बंद करके खींचना। पूरी रात बढ़िया नींद आएगी और बढ़िया दिमाग रहेगा। हाथ धोने की आम आदमी आपको बताते हैं, गर्म
पानी पीने की आपको बताते हैं, गर्म चाय पीने की बताते हैं। कोविड से बचाव ही कोविड का उपाय है। वैक्सीन जरूर लगाएं और लगवाएं, पर लगवाएं कहां से? काफी भाइयों के फोन आ रहे थे कि रजिस्ट्रेशन तो करा रहा है पर सेंटरों पर वैक्सीन नहीं मिल रही। ये सेंटरों पर वैक्सीन न मिलने के कारण, मैं किसी कोई सरकार का एजेंट नहीं हूं, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। इसके अंदर कहीं ना कहीं सरकारों की गलती रही है और भी गलती करते जा रहे हैं। ऑक्सीजन से ना जाने कितनी जानें चली गई। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, हॉस्पिटल में वही व्यक्ति जाए जो अति सीरियस हो जाए। घर में रह करके बढ़िया काढ़ा, बढ़िया उपचार, घर में रह करके दवाई लो, 100% ठीक हो जाओगे। हॉस्पिटल में जाओगे तो 30% ठीक होने की गारंटी है। मैंने हॉस्पिटलों का हाल देखा है। हॉस्पिटल के अंदर मरीज तड़प रहे हैं, दवाई मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, कोई नजदीक नहीं जाता। डॉक्टर और नर्स, काफी हॉस्पिटलों का है ये हाल। काफी का मतलब समझते हो? 60% हॉस्पिटलों का ये हाल है। लोग घरों में ठीक हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में मर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हॉस्पिटल में देखभाल ना होना, सार संभाल ना होना। काफी संगठन, जब सरकारें ना हाथ खड़े कर दिए तो काफी संगठन मैदान में आए। हमारे देश का दुर्भाग्य है, चाहे सरकारें हो, चाहे फिल्मी भांड हो, हमेशा छतरियों को नीचा दिखाने का काम किया है। जबकि छतरियों ने अपना एक एक खून का कतरा इस देश के लिए लगा दिया। आज जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं वो सारे छतरियों के बनाए हुए हैं। ये 70 साल में सरकारों ने लूटा, क्या किया? क्या बनाया आप लोगों ने? आप लोगों ने सांसदों का टीएडीए, सांसदों की तनख्वाह, सांसदों का कोटा बढ़ाया। विधायकों का टीएडीए, विधायकों का कोटा बढ़ाया। अरे आम जनता के लिए आप लोगों ने क्या किया? आज जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो कहां जाएं? जो स्वाभिमानी लोग हैं कहां जाएं? गरीब लोग हैं वो तो लाइन में लग करके ले लेते हैं, और धनाढ्य उनको जरूरत नहीं है। स्वाभिमानी लोग मध्यम परिवारों के कहां जाएं? हाथ फैला नहीं सकते। कमाने के लिए आप लोग बाहर जाने नहीं देते। दुकानें, मार्केट बंद करवा दिया, लॉकडाउन लगा दिया। ये तो मैं बढ़िया इस देश के भामाशाहों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने कमान संभाल रखी है, तब इस देश की जनता बच रही है। अमिताभ बच्चन 2 करोड़ रुपए देता है, नेशनल मीडिया में छा जाता है। शर्म करो। प्रेम सिंह बाजौर 10 करोड़ रुपए देता है, एक भी नेशनल मीडिया में न्यूज नहीं आई। शर्म करो, शर्म। राजेंद्र सिंह जी गुडा 2 करोड़ 45 लाख रुपए इस कोविड की महामारी में दिए हैं, और उसके अलावा करीब 200 करोड़ का काम उदयपुर वाटी क्षेत्र में लेकर के गए हैं। प्रताप सिंह जी खातरियावास ये नहीं देखते कि ये कोविड का हॉस्पिटल है। कोविड के मरीजों से जाकर के मिल रहे हैं, उनका दुख दर्द बांट रहे हैं। भवन सिंह जी भाटी साहब हॉस्पिटलों में जाकर के, कोरोना कोविड हॉस्पिटल में जाकर के उनके दुख दर्द बांट रहे हैं।
अन्य भी काफी मंत्री विधायक गए हैं और जा रहे हैं, पर काफी लोग तो आज तक एक भी मरीज से मिलने के लिए नहीं गए। ये बात सांसद और विधायकों के लिए बोल रहा हूं मैं। ये तो गहलोत साहब हैं, जननायक नेता, जो राजस्थान को कंट्रोल कर लिया। आज 23,000 लोग ठीक होकर के आ जाएं, 23,000 लोग ठीक होकर के आ जाएं, तो जो भामाशाह हैं आशु सिंह जी सूरपुरा करोड़ों रुपए देकर के लगे हुए हैं। हमारे राजस्थान के उपाध्यक्ष राम सिंह जी सुदरासन, भरत सिंह जी कटारिया उनके साथ लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, ताकि आने वाले आगे समय में काम आएंगे। जगह जगह हमारी टीम खाने की सिलेंडरों की व्यवस्था कर रही है। जैसे जयपुर के अंदर भंवर सिंह जी पीलीभंगा, रविंदर सिंह जी चिंडारिया, अभिमन्यु शेखावत, सूर्य फाउंडेशन, काफी लोग मिलकर के बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा लगता है। यही तो क्षत्रियत्व है, यही तो राजपूताना है कि सिर्फ समाज की सेवा कर रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं, पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, बंदरों की सेवा कर रहे हैं। यही तो क्षत्रियत्व है। हमारे टीकू मिंडा है, हर काम में तैयार रहते हैं। अभी भी लॉकडाउन के अंदर खुद बीमार थे, फिर भी लगे हुए हैं। उधर उदयपुर टीम है, सुजानगढ़ चूरू टीम है, भीलवाड़ा में प्रदेश अध्यक्ष कटार साहब लगे हुए हैं, और डॉक्टर संजय सिंह ने तो 500 से 700 डॉक्टरों की टीम बना दी। 700 डॉक्टर, और नंबर सबको नंबर दे रखे हैं। कहीं भी जरूरत हो तुरंत संपर्क करो और उनसे मिलो और परामर्श लो। गुजरात में राज शेखावत जी है, सूरत में पिंटू ताल है, धुआंधार तरीके से लगे हुए। महाराष्ट्र में अर्जुन ठाकुर है, मुंबई में जीवन सिंह वगैरह हैं, सब लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में वीरेंद्र तंवर लगा हुआ है, झारखंड में विनय सिंह राजश्री जी लगे हुए हैं, कर्नाटक में सतीश सिंह, कुंपाल साहब, ईश्वर सिंह, सब लोग लगे हुए। मैं सबके नाम लूंगा, 3-4 घंटे लगेंगे। यहां हमारे सोशल मीडिया टीम में पिंटू ताल, नेपाल सिंह नोरा और दलपत सिंह दारुड़ा, जो हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया के, वो लोग लगे हुए हैं। और प्रदेशों में मीडिया की टीम है, जिलों में है, हर जगह लगे हुए हैं, हर जगह हेल्पलाइन नंबर डाल रखे हैं। अब इस जंग को जीतेगा भारत की जनता, जीतेगी। कोरोना हारेगी, कोरोना हारेगी, भारत की जनता जीतेगी। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, खास तौर से तो जयंती के बारे में सम्राट पृथ्वीराज जी के बताने के लिए आज लाइव आना पड़ा था, पर इसके साथ साथ जो छोटे मोटे मुद्दे थे वो आप लोगों के सामने रखे हैं। हॉस्पिटलों के अंदर मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, सरकार के नुमाइंदे कुलदीप सिंह जी राका साहब से, कि आप
हर जिले के अंदर 5-5 आदमी नियुक्त करो जो भेष बदलकर कोविड सेंटर में जाए, अपना नाम पता नहीं बताए, पहले एडवांस में तैयारी ना करवाए, फोन करके अचानक जाए। देखो लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। सब लोग ऐसे डॉक्टर, सब लोग डॉक्टर और नर्सें ऐसे नहीं हैं, पर 60% हॉस्पिटलों में सार समार नहीं होने के कारण कोविड से जनता जा रही है। एक एक घर के अंदर 5-5 4-4 जा रहे हैं। दुख होता है, देखा नहीं जाता। मां भवानी से सुबह शाम अरदास करता हूं कि हे मां भवानी, इस महामारी को जैसे भस्मासुर का खात्मा किया था ऐसे इस कोविड का खात्मा कर दे और भारत को विश्व विजेता बना दे इस कोविड के मामले में। एक केंद्र सरकार से मेरा आग्रह रहेगा, चलो आप आपके आंकड़े सार्वजनिक मत करो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने आंकड़े सार्वजनिक मत करो, कोई दिक्कत नहीं, पर हर स्टेट को उनके हिसाब से, उनके मुताबिक सामग्री वितरित करो। आप ये सोचते हो कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है तो इनको पूरा सामान नहीं देंगे। अरे आपके बराबर बीजेपी को वोट मिले, खाली 1.5 लाख वोटों से ही तो हारी है बीजेपी राजस्थान में। तो जितने कांग्रेस के उतने बीजेपी के भी हैं, बीजेपी के भी मर रहे हैं यहां। आप ये क्यों सोचते हो कि राजस्थान सरकार कांग्रेस की है? अरे तो 25 के 25 सांसद बीजेपी को दिए ना। ये 10% आरक्षण पहले दे देते तो क्या पता इधर भी पलटी हो जाती। तो मेरे देश के नौजवान साथियों और केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, किसी भी स्टेट के साथ भेदभाव मत करो। ये जनता सब बराबर है, जनता सब बराबर है। हम लोग बराबर मानते हैं, ये सरकारें तो बराबर मानती नहीं। सरकारें तो सर्टिफिकेट देती है जातियों के, सरकारें तो जातियों के सर्टिफिकेट बांटती है। ये बराबर नहीं समझती किसी को, ये नहीं समझते। अरे राजपूतों ने 562 रियासतें दान में दे दी थी, और तुम लोग जो विदेशों से सहायता आ रही है वो जनता को स्टेटों में नहीं पहुंचा रहे हो सही तरीके से। मेरे में यही तो कमी है, यही कमी है मेरे में। खाए बगैर रह सकता हूं, कहे बगैर नहीं रहता। तभी तो मैं सभी की आंख की किरकिरी बना हुआ हूं। तभी तो लोग इतना समाज को संगठित कर दिया, इतने प्रदेशों में करनी सेना का जाल फैला दिया कि तुम लोगों से मुकाबला तो करने की औकात और हिम्मत रही नहीं। तुम लोग तो साजिश ही कर सकते हो, मुकाबला करने की तो तुम्हारी औकात नहीं रही। तुम लोग तो साजिश ही कर सकते हो। अरे क्षत्रिय तो कूट कूट के भरा हुआ है। हम तो सबको साथ लेकर के चलते हैं, पर हमारा समाज खुद सक्षम होगा, क्षत्रिय तो मजबूत होगा, तभी तो सबको साथ लेकर के चलेंगे। मुझे कहते हुए कोई गुरेज, कोई परहेज नहीं कि इन सरकारों ने क्षत्रियों को कुचलने में कोई कमी नहीं छोड़ी,
पर क्षत्रिय ऐसा है, क्षत्रिय ऐसा है, जितना क्षत्रिय को दबाने की कोशिश की जाती है, क्षत्रिय स्प्रिंग की तरह काम करता है और छोड़ते ही 2 गुना ऊपर आता है, 100 गुना ऊपर आता है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, संगठित रहो, एक रहो। जो जो अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं जन सेवा में, मैं सबका नाम नहीं ले पाया, नाराज मत होना, पर आप लोगों की जो मानव सेवा, पक्षी सेवा, पशु सेवा देख करके दिल गदगद हो जाता है। मां भवानी का आशीर्वाद रहा और आप लोगों का साथ और सहयोग रहा तो 5-7 दिन में मैं भी मैदान में आ जाऊंगा। अधिकतम 5 दिन, मान लो 5 या 6 दिन। इन्फेक्शन काफी सुधार पर है। जल्दी आप लोगों के साथ होऊंगा मैं भी। और जो लगे हुए भाई हैं उनसे कहना चाहता हूं, कई जो, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, उस समय एक राजा का नाम रख दिया गया था, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता। मैं जेड़वाड़ा हरिया ना, हमारे समाज में भी हरिया बन रहे हैं आजकल लोग। पिछले लाइव में मैंने बात तो रखी थी, जो क्षत्रिय संसद की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसके बारे में। अरे यहां कोई लोग हैं वो, अरे ये क्या कर रहे थे फोन कर करके, कि देखो आपके बारे में लाइव में ये बोल रहा है, आपके बारे में ये बोल रहा है। अरे घुमा फिरा एक बात करने की जरूरत नहीं है। सुखदेव सिंह होगा मेरी मुंह पर बोलता है, जो बोलता है नाम लेकर के बोलता है। तुम लोगों को हरिया कहा ना मैंने, हो तुम, ठीक है ना। समाज का सबसे छोटा व्यक्ति मैं हूं, सबसे छोटा व्यक्ति मैं हूं समाज का, पर मैं मेरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो सीढ़ी होती है ना, पेड़ी, वो बनने के लिए तैयार हूं कि मेरे ऊपर चढ़ करके आप, मेरा समाज आगे बढ़े, मेरे समाज के युवा आगे बढ़े, मेरे समाज की बहनें आगे बढ़े। तो बहुत सुखद समाचार है कि कोविड के अंदर काफी सुधार हो रहा है, पर इस चेन को तोड़ना होगा मेरे भाई और बहनों। इस चेन को तोड़े बगैर बात नहीं बनेगी। 7 दिन इस चेन को तोड़ दो, 7 दिन में कोरोना भाग जाएगा, आप लोगों की जीत होगी। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, तिथि के हिसाब से 13 जून को महाराणा प्रताप सिंह जी का, 7 जून को पृथ्वीराज चौहान सिंह जी का और 13 अगस्त को पुण्यतिथि का चौहान साहब का हम लोगों को मनाना है धूमधाम से और एकजुटता के साथ। जैसे कल आनंद मोहन जी के लिए ट्वीट ट्रेंड चला और 1 नंबर पे रहा, नीतीश कुमार जी, हमारे गांव में कुमावत है कि इतनी जल्दी तो भैंस भी कौन फुरे, इतनी जल्दी तो भैंस ही नहीं फुरती, आप तो अपनी जवान से फुर गए। कह रहे थे महाराणा प्रताप सिंह जी की बहुत बड़ी प्रतिमा पटना में मैं लगाऊंगा, आपने घोषणा की थी, और जो आपसे घोषणा करवाने वाले क्षत्रिय थे उनसे जवाब मांगेंगे हम जब बिहार आएंगे। आपने कहा था शेर जैसा माला रखने वाला निर्दोष, जिसको पुलिस के पुलिंदे के ऊपर कोर्ट ने सजा सुना दी, आनंद मोहन को रिहा करूंगा, क्यों नहीं किया अब तक? क्यों आप अपनी जुबान पे नहीं रहे? बीजेपी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आपने बिहार के अंदर उनको समर्थन कर रखा है। बिहार के अंदर आए दिन नरसंहार हो रहे हैं।
एक भी राजपूत नेता नहीं बोला। और बंगाल में राज्यपाल के हाथ में कमान थी, सीएम ने जब तक शपथ नहीं ली थी और वहां दंगे हुए कि राष्ट्रपति शासन लगा दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। 3 दिन सरकार को चुन के आए हुए नहीं हुए, राष्ट्रपति शासन लगा दो। क्यों? आए दिन नक्सल हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, आए दिन झारखंड में, आए दिन बिहार में, राजस्थान में हो गया कितनी बार। डांगाबास में कुचल कुचल के मार दिया गया मेघवाल समाज के मेरे भाई और बहनों को। तब तो नहीं लगा राष्ट्रपति शासन। शर्म करो। ये बात मैं मेरे समाज के नेताओं से कह रहा हूं, देश के नेताओं से नहीं, मैं मेरे समाज के नेताओं से कह रहा हूं। जब तुम्हें सांप सूंघ गया था क्या? बिहार की घटना पर एक भी सांसद मंत्री नहीं बोला, ना केंद्र का बोला, ना राज्य के बोले। मेरे लाइव आने के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी जाते हैं और तेजस्वी जाने के बाद खलबली मच जाती है कि कहीं बिहार के अंदर यादव राजपूत फैक्ट ना हो जाए। यादव राजपूत फैक्ट हो गया तो सारी सरकारें चित जाएगी। एक यादव विधायक से स्टेटमेंट दिलवाया जाता है, ये करनी सरनी फरनी सेना, करनी सेना बंसाली ने पूछ ले के करनी सेना नींद में कूद साढ़े गए टिंकू एक जड़ो कान पे, छतरी एक का हाथ हथौड़े की तरह काम करता है। यादवों में और राजपूतों में दवेस्ता पैदा करने के लिए करनी सेना के खिलाफ फेमिस होने के लिए स्टेटमेंट देते हैं। ऐसे विधायकों को जूते की माला पहनानी चाहिए, काला मुंह करके गधे पर बिठाना चाहिए। मैं मेरे समाज के नेताओं से कह रहा हूं ये बातें। सारे देश के नेताओं की मैंने ठेकेदारी नहीं ली, क्योंकि मैं तो मेरा एक सामाजिक संगठन चलाता हूं और जिस दिन मेरा क्षत्रिय मजबूत हो जाएगा तो पूरे देश में कोई गरीबी नाम की चीज नहीं छोड़ेंगे हम, कोई भूखे पेट नहीं सोएगा। ये करनी सेना विश्वास दिलाती है इस देश की जनता को। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं बोल पाऊंगा, वैसे ही डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है, पर क्या करूं, अंदर जुनून, अंदर एक तरंग सी उठती है, रहा नहीं जाता, सच्चाई सामने रखनी पड़ती है। नीतीश जी अपनी बात से मत पलटो, वरना क्षत्रिय ये कोरोना काल खत्म होते ही आ रहा है पटना, रोक लेना, रोक सको तो रोक लेना। आज तक तो हमने कह करके कहीं भी गए, वहां रुके नहीं, बैक नहीं हुए, सरकार को ही बैक फुट पर ला करके छोड़ा है और आगे भी यही करेंगे। हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे, गाय को बचाने के लिए लड़ेंगे, बहन बेटी को बचाने के लिए लड़ेंगे, गरीब मजदूर के लिए लड़ेंगे। जो ताकतवर लोग हैं उनकी गिरबान पकड़ेंगे और जनता के सामने उनके काले चिट्ठे खोलने का काम करेंगे। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहना चाहता हूं कि ये कोविड का समय है। जो बाइयां घरों में काम करती थी वो भी सब फ्री है, जो मजदूरी करते थे वो भी फ्री हैं, जो लोग छोटे मोटा कारोबार करते थे वो भी फ्री हैं, जो दुकानें किराए पर ले रखी थी वो भी फ्री हैं, किराया घर बैठे भर रहे हैं। तो सरकार इतना नहीं कर सकती क्या उनके लिए? ये बिजली पानी का और ब्याज रकम, जो ब्याज बैंकों से जो लोन ले रखा है उसका ब्याज माफ हो जाए, बिजली का बिल माफ हो जाए और सरकार आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है उनकी मदद भी करे। ये बात ये सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं, जिन करोड़ों युवाओं का मैं नेतृत्व कर रहा हूं वो करोड़ों युवा बोल रहे हैं ये बात।
ज्यादा समय नहीं लिया। जय मां भवानी, जय राजपुताना, जय श्री राम, जय पृथ्वीराज चौहान जी, जय महाराज।